हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी एमपी में ढेर सारी वैकेंसी आई हैं और जिसमें कुछ टीचर की वैकेंसी भी हैं, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल। आपने देखा होगा ईएसपी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो अभी कैलेंडर निकाला है जो 2026 का, उसमें हमारी टीचिंग वैकेंसी भी है। जिन्होंने बीएड डीएलएड किया होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोस्टली एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं और फीमेल्स के लिए तो फिर है ही, क्योंकि 50% तो हमें फीमेल्स का ये ही मिल जाता है, रिज़र्व है ना। सो चलिए अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर, जिनका सिलेबस भी इंग्लिश है, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। एमपी ग्रेड 2 का मतलब होता है मिडिल स्कूल टीचर, राइट। मिडिल स्कूल टीचर जो कि 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड ये अभी हमारा प्री होगा, जिसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा फिर चयन परीक्षा होती है। मतलब सबसे पहले जिस भाषा में हम कहते हैं ना प्री प्लेम्स, उसमें ये इन्होंने रखा है पात्रता परीक्षा, राइट, जिसको हम प्री बोलते हैं कि अभी ये हमारा प्री एग्ज़ाम है, हमें ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम चयन परीक्षा देंगे, चयन के बाद फिर हमारा कहीं जाकर हम टीचर बनेंगे, राइट। सो अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस को लेकर गाइस। तो 150 मार्क्स का, अब जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी ग्रेड प्री एग्ज़ाम। और आपको ये भी बता दूं कि आपका जुलाई और अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम हो ही जाएगा। मीन्स टू से 1 से 2 मंथ के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जुलाई से अगस्त के बीच आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करूं, टोटल आपका 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। और कॉमन सब्जेक्ट जो पेपर जो आपका 30 मार्क्स का होगा, ओवरऑल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। एंड कॉमन सब्जेक्ट पेपर की बात करूँ तो 30 मार्क्स हो, जो कि हम सबके लिए सेम है, चाहे वो मैथ्स से फॉर्म फिल करे सब्जेक्ट हो उसका, साइंस सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश हो, ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट हो आपका 120 मार्क्स ऑफ करेंगे। बट ये 30 मार्क्स का सबके लिए कॉमन है। तो हिंदी इसमें 8 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 5 मार्क्स का आएगा, मैथ्स और रीजनिंग 7 मार्क्स की आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा 10 मार्क्स का आएगा, राइट। ये तो हो गई हमारे 150 मार्क्स की बात। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में जो 120 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 120 मार्क्स को कवर करना। और सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जैसे फर्स्ट आता है अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज, क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। हमें ना 2 पैसेज मिलेंगे, एक फैक्चुअल कोई लिटरेचर पे भी हो सकता है ना, या फिर कोई फैक्चुअल भी हो सकता है, और एक पोएम से। जैसे आपने पैसेज देखा है ना, पैसेज से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। एंड आफ्टर दैट एक आएगी हमारी पोएम 50 लाइन्स की, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। आपको भी पता है पोएम पोइट्री से भी आ सकती है, किसी भी पोएम तो पोएम है, कहीं से भी वो लोग दे सकते हैं पोएम, राइट। सो 2 पैसेज में आपको 2 पैसेज मिलेंगे आपको, जिसमें एक पोएम होगी और एक आपका लिटरेसी वाला होगा। एंड फिर एक है इंटरप्रेट लेबर एंड डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ये आ सकता है कि आपको कोई भी इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसको मैं खुद भी तैयार कराऊंगी, राइट। वोकेबलरी की बात करूँ, सेकंड है वोकेबलरी। एक आपने पढ़ लिया पैसेज, सेकंड है वोकेबलरी। वोकेबलरी में हमें पढ़ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अपोजिट वर्ड्स, कुछ सिनोनिम्स पढ़ने, कुछ हमें फ्रेजेस पढ़ने हैं, ईडियम प्रोवर्ब्स एंड वर्ड फॉर्मेशन। ये तो हमारा वोकेबलरी का पार्ट्स हो गए, ये तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर आ जाता है फंक्शनल ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है। सो ग्रामर वही इजी वाला ग्रामर है, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आपकी फंक्शनल ग्रामर में आ गई होंगी। आई होप गाइस ये तो आपकी क्लियर है। फंक्शनल हुआ, वोकेबलरी हुआ, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो आप कर ही लेंगे। अब आती है बात राइटिंग की। तो राइटिंग में क्या आएगा हमारा, राइटिंग
मतलब लिखना नहीं है आपको सारा फिल ही करना है। आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स में किसी भी इवेंट इंसिडेंट के बारे में लिखा होगा, राइट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, कोई नोटिस भी हो सकता है, राइट। सो कुछ भी ऐसा लिखा होगा जिसमें से हमें क्वेश्चन आंसर फिलअप करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। उसमें ऐसे होगा, ऐसे भी ऐसे राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट लेटर बाय इंक्लूडिंग, इस टाइप का भी आ सकता है। अब जैसे इस टाइप में क्या क्या आ सकता है, बिजनेस ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू एडिटर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज बाकी एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया ये आते ही आते, बट इसको हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एंड इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह तो ऑलरेडी हम स्कूल्स में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। अब जो ये वाला सेक्शन है, देखो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना, जो कि पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का है। क्योंकि वर्ग 2 वर्ग 3 किसी भी आपका, आप चाहे प्राइमरी की टीचर हो या फिर आप मिडिल की टीचर हो, आपको ये वाला पोर्शन तो सबको ही करना है। ये हम सबका सेम रहेगा, पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन की। लर्निंग एंड एक्विजिशन आप समझते हैं, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ये हो गया अपना टीचर, मेथड्स, कुछ हमें मेथड्स पढ़ने, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया लर्निंग सीखना, एक्विजिशन यानी अधिगम अर्जन, वही सारी चीज़ें हैं। फिर ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, ये स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड, ये सारी चीज़ें हमें लैंग्वेज एंड एक्विजिशन में पड़ेगी। पेडालॉजी हम सबका सेम है, पेडालॉजी तो ऑलमोस्ट चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों में ही आएगा, राइट। हाँ, इस बार क्या वर्ग 2 में कोई भी लिटरेचर नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स में आपको आ जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स, इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर थर्ड है आपका पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल है इंग्लिश लर्निंग में, पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ पंक्चुएशन मार्क, फॉर्मिंग क्वेश्चन, वोकेबलरी एंड वर्ड्स फॉर मीटिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। फिर आएगा हमारा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हो गया, प्लानिंग्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो गया, कुछ टीचिंग ऑफ प्रोसेस, ग्रामर, इस टाइप का। ये मीन्स टू से पूरा पेडालॉजी सेशन है हमारा, और उसको ही कवर करना। एवोल्यूशन भी आपको पता है, लर्निंग इनहेंस प्रोग्राम, एक्टिव लर्निंग, और मैथडोलॉजी हो गया, शीशी हो गया, रेमेडियल टीचिंग, हमें किस तरीके से टीचिंग करनी है, और टीचिंग लर्निंग। फिर मटेरियल में हम किन किन चीज़ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये हमारा मिडिल जो हमारा वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, वही उसमें ही सारी चीज़ें आएंगी। गाइस एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई भी लिटरेचर नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ये वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, वर्ग 2। और आज मैंने आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात की है। इस फॉर्म को मोस्टली MP के जो स्टूडेंट हैं वही फिल कर सकते हैं, अदर्स करना चाहें बट वो उनको मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट रहेगा, एंड वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो। मोस्टली MP के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने B.Ed किया होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो, अभी इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि कब से आएगा ये फॉर्म, लेकिन हो सकता है 1 से 2 मंथ के अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाए। सो आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप इन सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए, और आप चाहो तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने पूरा इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है पूरा आपके सामने डिस्कस कर दिए, और आप इसके अकॉर्डिंग भी सारा पढ़ सकते हो। और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम 4 से 5 मंथ के अंदर बहुत बेटर तैयारी कर पाएंगे। बिकॉज ये है कि 150 मार्क्स का है, तो हमारा तो 100+ और 120+ ही आना चाहिए, तब जाकर कुछ है, राइट। और प्री हमारे लिए क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम प्री क्वालिफाई करेंगे तब जाकर हम मीन्स को दे पाएंगे, राइट। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ मैं, एंड मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई होंगी प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखिएगा, ट्राई करूँगी कि मैं उनका भी आंसर दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।